भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। भारत ने जहां 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपने राजनीतिकों को भी वापस बुला लिया है। भारत कनाडा के तनाव को लेकर विदेश मामलों की जानकारी पीके सहगल से खास बातचीत करके ली गई। हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल की तरफ से। भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर तनाव देखने में मिल रहा है। भारत सरकार ने कल रात कार्रवाई करते हुए उनके 6 राजनयिकों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश जारी किया है, जबकि अपने लोगों को भी वहां से बुला लिया है। आखिर क्यों ये बार बार तनाव पैदा हो रहा है, क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है? हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के बाद जिस तरह की परिस्थितियां उभरी हैं, उन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार पीके सहगल। सर, टोटल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? क्योंकि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए वो सिख कम्युनिटी को बहुत बड़े पैमाने पर मूव करते हैं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर उनका सपोर्ट हट जाए तो उनकी सरकार जो है नो कॉन्फिडेंस वोट हट जाएगी। पिछले 15 दिन में या 1 महीने में 2 बारी उनके अगेंस्ट वोट नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ है और अगले साल उनके इलेक्शन है। उनको 100% लगता है कि वो इलेक्शन हार सकते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर उनकी कोशिश की जा रही है कि साउथ एशियन कम्युनिटी, खास करके खालिस्तानीज को जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, पैसे वाले हैं, उनको अपने साथ रखें। और इसको निगाह में रखते हुए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी निज्जर जिसकी हत्या वहाँ पे हुई, वो कह रहे हैं कि उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ था। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनका सहारा लेकर इसको मरवाया है। किसी प्रकार का कोई 2 साल से एविडेंस नहीं दिया। अभी तक यहाँ तक कह दिया कि जो हिंदुस्तान के वहाँ पे हाई कमिश्नर हैं संजय वर्मा, जो हमारे सबसे सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनका और उनके 5 स्टाफ का जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसको हिंदुस्तान की सरकार हटा दे, ताकि कनेडियन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके और उनको इंटरोगेट कर सके। तो हिंदुस्तान ने ये देखते हुए अपने हाई कमिश्नर को और 5 स्टाफ को तुरंत से वापस ले लिया और टिट फॉर टैट करते हुए उनके भी जो यहाँ पे ऑफिशियलिंग हाई कमिश्नर है उनको और डिप्टी हाई कमिश्नर और 4 और स्टाफ है उनको 19 तारीख तक देश छोड़ने के लिए वापस भेज दिया। हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि हिंदुस्तान किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कनाडा जो है बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रहा है हिंदुस्तान के साथ। वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए साउथ एशियन कम्युनिटी के हिंदुस्तान जो है वो दूसरे जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनका फ़ायदा उठाता है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उन्हीं लोगों का फ़ायदा उठा के उनको मरवाते हैं। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि हमने देखा कि कुछ महीने पहले भी ये तनाव बढ़ा था, उसके बाद दोनों देशों के बीच में फिर से आपसी सामंजस्य बढ़ा और जो राजनयिक है उनकी बहाली कर दी गई थी, लेकिन वापस फिर से ये तनाव बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये तनाव कभी खत्म हो पाएगा? जिस तरह की परिस्थिति, ये तनाव तो 100% खत्म होगा जब ट्रूडो प्राइम मिनिस्टरशिप हट जाएंगे, क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ट्रूडो गलत है और वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते खराब नहीं करना चाहते। तो जो भी अगली सरकार आएगी वो हिंदुस्तान के साथ मजबूत रिश्ते नाते चाहेगी। हिंदुस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, बड़े इन्फ्लुएंशियल देश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिसाइसिव लीडरशिप सारी दुनिया में वाह हो रही है, सारी दुनिया उसको वो कर रही है। और हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट है जिसको कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ये रिलेशन ख़त्म करने के लिए। कनाडा ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट कि हिंदुस्तान जो क्रिमिनल गैंग्स है उसको इस्तेमाल करते हुए उनके लोगों को धमकाता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनके खिलाफ उनको मर्डर करता है और उनका होमिसाइड करता है। जबकि हिंदुस्तान आज तक इस माफी की कार्रवाई कभी नहीं की और ना ही किसी प्रकार के कोई पुख्ता सबूत आज तक उसने शेयर किए। लेकिन इस माफी का इल्ज़ाम लगाना एक किस्म से हिंदुस्तान की छवि को बर्बाद करना है। और ये एक तरह से बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम भी है कि कोई सबूत ना देना और उसके ऊपर से आरोप लगाना। एब्सोल्युटली एंड टोटली। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आप हाई कमिश्नर जो है संजय वर्मा वो और उनके 5 स्टाफ की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म कर दीजिए और हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम उनको इंटरोगेट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा कदम से पहले हमको सबूत तो दीजिए। आज तक आपने एक श्रेड भी एविडेंस का हमारे साथ शेयर नहीं किया, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें इस माफी के इल्ज़ाम।
तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में रिश्ते किस तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच में तनाव काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।